हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट से स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और इससे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स आपसे मिस ना हो। और अगर आप यूपीएससी पीएससी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप करंट अफेयर की बुक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में परचेज कर सकते हैं जो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आके परचेज कर सकते हैं। अगर आज की वैकेंसी की बात की जाए तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की यहाँ पे विभाग में भर्ती निकली है जहाँ पे 12th डिप्लोमा पास स्नातक अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 56,000 रुपीज पर मंथ रखी गई है। और इस वीडियो में हम एज फीस सिलेबस क्या है इस नोटिफिकेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अंडरटेकिंग है। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव एफएल 2024 की नोटिफिकेशन है। वैकेंसी पोजीशंस की बात की जाए तो नागल यूनिट के लिए पोस्ट है 61000120। पोस्ट लेवल की बात की जाए तो जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड 2 की है। इंस्ट्रूमेंटेशन में वर्क कैटेगरी 3। पे स्केल की बात की जाए तो 23,000 टू 56,000 पर मंथ रखी जाएगी। टोटल वैकेंसी 12 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अनरिजर्व के लिए 7, एससी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और एक्सपेंस सर्विस के लिए 2। पोस्ट वाइड आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरीज में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। जो नॉमेक्लेचर्स मेंशन की गई है फिजिकल हैंडीकैप के लिए कौन कौन एप्लीकेबल है। अगर पोस्ट लेवल जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड 2 मैकेनिकल ड्राफ्टमैन की बात की जाए तो 23 टू 56,000 यहाँ पे सैलरी की रेंज है। वैकेंसी 1 है। अनरिजर्व के लिए वैकेंसी 1 है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड मैकेनिकल एनडीटी सेम सैलरी है। वैकेंसी 1 है। जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड 3 के केमिकल लैब सैलरी रेंज सेम है 53 तो 56,000। टोटल वैकेंसी 2 है। स्टोर असिस्टेंट, लोगो अटेंडेंट, नर्स, फार्मासिस्ट अटेंडेंट ग्रेड 1, इलेक्ट्रिशियन, ओटी टेक्नीशियन। तो यहाँ पे नेक्स्ट है बठिंडा यूनिट के लिए। तो जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड 2 यहाँ पे डिपार्टमेंट को कवर किया गया है पोस्ट एंड लेवल को विद सैलरी ऑफ 23,000 56,500। वैकेंसी यहाँ पे 33 है। अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 14 है। एससी के लिए 9 है। ओबीसी के लिए 7 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है और फिजिकली हैंडिकैप के लिए 1 है। एक्सपीरियंस सर्विस के लिए 3 रखी गई है। तो यहाँ पे हर एक पोस्ट को कवर किया गया है। सो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे इसे देख सकते हैं। और अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे पानीपत यूनिट को भी कवर किया गया है। फिर और नीचे जाने पर विजयपुर को भी यहाँ पे कंसिडर किया गया है वैकेंसी के लिए। मार्केटिंग डिवीजन में यहाँ पे अकाउंटेंट असिस्टेंट्स के लिए है। कॉर्पोरेट ऑफिस में यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट्स के लिए है वैकेंसी है। यहाँ पे एब्रीविएशन मेंशन की गई है एस सी एस टी ओबीसी क्या डिनोट करते हैं, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। पर्क्स एंड पे की बात की जाए तो कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट विल पेश ऑन द मिनिमम बेसिक पे इन द पे स्केल इंडिकेटेड ऑफ ईच पोस्ट ऑन द अबाउट टेबल ऑफ टेबल नंबर 1 फॉर ऑल लोकेशंस। बेसिक पे स्केल कैंडिडेट विल हैव टू पे इंडस्ट्रियल ड्यूरेबल अलाउंस अराउंड house rent allowance, HRA, company accommodation and will all be also be entitled for other prerequisite and allowance benefit। तो कंपनी आपको ये सब अलाउंस देगी अदर देन द बेसिक पे। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑफ द कट ऑफ डेट की बात की जाए तो यहाँ पे पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड 2 प्रोडक्शन की बात की जाए तो मिनिमम 18 ईयर्स और 30 ईयर्स मैक्सिमम रखी गई है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए रेगुलर बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मिनिमम 50% मार्क्स और एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और रेगुलर 3 इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल और केमिकल टेक्नोलॉजी विद 50% एग्रीगेट मार्क्स। सेकंड पोजीशन यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल की बात की जाए तो मिनिमम 18 ईयर मैक्सिमम 30 ईयर्स एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 में इंस्ट्रूमेंटेशन में सेम एज लिमिट 18 टू 13 ईयर्स मैक्सिमम। रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा जूनियर के इंस्ट्रूमेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोलर इलेक्ट्रॉनिक्स आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये सब स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिमिलरली हर एक पोस्ट के यहाँ पे मेंशन किया गया है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। Education qualification in minimum percentage of marks in minimum education qualification ending above the shall be aggregate as all semester average and irrespective of the weightage given to the particular semester year by the institute university. No claim of position of equivalent education qualification or otherwise education qualification will be entertained and decision of NFL is in this regard would be final and binding. Wherever CGPA, OGPA or related degree is awarded
equivalent percentage of marks should be indicated in the application form as per the norm adopted by the university or institute. When no norm has been specified, the CGPA will be presumed to have been provided on 10 point scale. The candidate having CGPA letter in degree, however, shall invariably produce a copy of these conversion norms or no norms with respect to the university at the time of document verification. तो आपको अपना प्रूफ लेके जाना है. नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रखी गई है, तो असिस्टेंट अकाउंटेंट्स के लिए यहाँ पे 200 रुपीज प्लस ब्लैंक चार्जेस है. सिमिलरली हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे 200 रुपीज ही है हर एक पोस्ट एंड लेवल के लिए. तो अब इसे नॉन रिफंडेबल फीस आपको भरनी है. एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात कीजिए, हाउ टू अप्लाई में, तो बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट एडवाइज टू परस्यू द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड शुड ensure that they fulfill all eligibility criteria. Eligibility and registered candidate are required to apply from the 10th October to 8 November 2024 up to 12 of midnight. और www.fertilizer.com, nationalfertilizer.com, करियर रिक्रूटमेंट इन एफएल, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन एफएल, आप इस लिंक में जाके अप्लाई कर सकते हैं. तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं. आप इसे डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं. आपके एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट में नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है और उसके राइट साइड कॉलम में यहाँ पे अप्लाई का बटन है. तो आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नया पेज खुल जाएगा. एज पर योर ईच पोस्ट आपको फिलअप करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है. फुल नेम डालना है, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सन नेम. फिर डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेनी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कैप्चा एंटर करना है और जनरेट ओटीपी करके यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है. तो दिस इज इजी स्टेप टू अप्लाई. अदर यहाँ पे भी पोस्ट मेंशन है, सेम प्रोसीजर है अप्लाई करने के लिए. तो अब इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. और नोटिफिकेशन का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन अकाउंट एफएल पोर्टल, नीड नॉट टू क्रिएट हिज और अकाउंट अगेन. स्टेप 2 की बात की जाए, फिलअप द कैंडिडेट इन एप्लीकेशन फॉर्म. तो अपलोडिंग फोटोग्राफ, सिग्नेचर पेज, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है. एज अ प्रूफ 10th मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. एजुकेशन कॉलेज में प्रूफ यहाँ पे मेंशन की गई, डिग्री सर्टिफिकेट, हाईएस्ट लेवल सर्टिफिकेट, 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ इफ एप्लीकेबल, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ इफ एप्लीकेबल, फॉर कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC/ST OBC एप्लीकेबल, EWS सर्टिफिकेट एप्लीकेबल. तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, आपको इसको कर लेनी, प्रीव्यू करना है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस कर देनी है. Copy of all candidate are required to download and retain all below mentioned document for future reference as they would be like to ask produce them at the time of document verification at any stage. तो अभी डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करके रख लेनी है. कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, फी रिसीप्ट, एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल व्हेन द डेट इज एग्जाम डेट इज डिक्लेयर. सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो ऑफलाइन मोड में सिलेक्शन होगा, आपको OMR बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा. तो आप किसी इसके लिए अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करनी है. The tentative center for offline OMR based test shall be at रांची, झारखंड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश. तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे कवर किया गया पूरे ऑल ओवर इंडिया में. तो आप इसे आपके नज़दीकी शहर से सिलेक्ट करके आप इस एग्जाम को दे सकते हैं. हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे पेपर होगा. तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इस एग्जाम को देने के लिए. टोटल 2 आवर्स का पेपर होगा. नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 150 रखी गई, each of 1 marks each. Out of 100 question would be mix of the course curriculum and qualifying and minimum education qualification. 50% marks on the general इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस. तो यहाँ पे 50% आपके फिट रेट से क्वेश्चंस आएंगे और बाकी सब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे. Final selections, this being a group C non-executive worker level post, there will be no interview. Selection of the candidate of the appointment shall be made on the purely on the basis of the marks obtained in OMR base sheet. यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट आपके रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मेंशन किए गए, अभी इसे गो थ्रू कर सकते हैं. आपका इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. तो दोस्तों यहाँ पे टेंटेटिव डे की बात की जाए तो कट ऑफ डेट ऑफ द प्रपोजल यहाँ पे 30 सितंबर रखी गई थी. डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 अक्टूबर है. लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 8 नवंबर है. कोई करेक्शंस आपको करनी है तो 10 से 11 के बीच में विंडो ओपन होगा, आप इसे कर सकते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है. कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं. हम एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.